चलिए दोस्तों, मैं तैयार हूँ अपने नए वीडियो के साथ। ये हम अभी जो है लोशो ग्रिड देख रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोशो ग्रिड को समझे और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अपना नसीब कैसे बदल सकते हैं, या जो सिचुएशन है वर्स्ट होगी तो एवरेज और एवरेज होगी तो बेहतर कैसी बनाते हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है, दिस इज अ लोशो ग्रिड, जो हमारे हिंदू ज्योतिष के हिसाब से, वेदों के हिसाब से जो सूर्य यंत्र है उसका अपोजिट होता है। ये खाली रोज और कॉलम ऊपर नीचे किए हैं। मैं हर बार बताता हूँ कि इसमें 1 से लेके 9 तक सारे नंबर दिए हुए हैं, और ये जो सारे नंबर है 1 से लेके 9, अगर आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम की अगर टोटल लेते हो तो ये टोटल 15 आती है। 4 9 13 और 2 15, 3 5 8 7 15 ऐसी टोटल आती है। वर्टिकल हॉरिजेंटल कैसे भी टोटल ले लो। आप में से जिस इंसान का जो रो कंप्लीट होता है, हम एक इस डब्बे की वैल्यू जो है वो 1/3 पकड़ते हैं, यानी 33%। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ मैंने इस लोशो ग्रिड में डाली, उसका 4 और 9 नंबर कंप्लीट हुआ, 2 नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 66% उसकी मेमोरी स्मरण शक्ति अच्छी है। और ये तीनों कंप्लीट हो गए तो उसका मतलब होता है कि 100% बहुत एक्यूरेट है। पर न्यूमरोलॉजी में ऐसे भी होता है कि इसका अपोजिट, या तो 100% परफेक्ट है या तो बिल्कुल नहीं है, पर वो केसेस कम रहते हैं। सेम ये सेकंड रो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द सेकंड रो। तो सेकंड रो में जो है, इसमें जो व्यक्ति है, दैट इज, हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो भावनात्मक होता है। यानी जिस किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में आपको 3 5 7 नंबर दिखेंगे तो वो इंसान इमोशनल होगा। और इमोशनल है, 3 और 5 है, 7 नहीं है तो 66%। सिर्फ 3 है और 5 7 नहीं है तो 33%। तीनों भी नहीं है तो बिल्कुल इमोशनल नहीं है। सेम नीचे का होता है 816, व्यवहारिक इंसान, अपने कर्मों पे भरोसा रखने वाला इंसान, कभी कभी कठोर निर्णय भी होता है 816। तो अगेन सेम, 8 और 1 2 है तो 66, सिर्फ 8 है 33, या सिर्फ 6 है या सिर्फ 1 है। तो एक नंबर का वैल्यू मीन्स इसमें कि किसी भी एक का वैल्यू 33% होता है। सेम ये रोज और कॉलम को भी एप्लीकेबल है। 4 3 और 8, तो ये इंसान की वैचारिकता, सोचता बहुत है, इसके विचार अच्छे होते हैं, इससे आप कोई भी राय मांगने चले जाओ वो परफेक्ट रहेगा। 9 5 1, प्राय जितने भी लोग जीरो से या जिंदगी में कुछ बने हैं, या जिनके योग काफी अच्छे ऐसे देखे गए, उसमें 9 5 1 का योग बहुत लोगों में दिखता है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी, अगर आप जिंदगी में महत्वाकांक्षी रहोगे तो ही सक्सेसफुल होगे। तो ये 9 5 ये 1 का योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 2 7 6, जीवन में आगे बढ़ता है तो सिर्फ सोच के नहीं चलेगा, महत्वाकांक्षा रख के नहीं चलेगा, कृतिशीलता चाहिए। मीन जैसे बोले वैसे चाले, वो होता है 2 7 और 6। ये जब आप सब देख रहे हो तो आपको इंडिविजुअल जो मैंने नंबर्स के वीडियो बनाए वो भी कैरेक्टर से कैसा बनता है, देखो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई इंसान है, कि हम बोलते हैं कि ये जो लाइंस है 4 5 और 6, इसको हम गोल्डन लाइन बोलते हैं, और 2 5 8 को सिल्वर लाइन बोलते हैं। 4 5 6 की जो लाइन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया गोल्डन लाइन बोलते हैं, तो ये राजयोग वाली है, इनको जनरली तकलीफें कम होती है जीवन में। 2 5 8 सिल्वर लाइन, ये रियल स्टेट से रिलेटेड है, इनका खुद का घर होता ही है जिंदगी में, या खुद के बलबूते पे उम्र के कम साल में ये खुद का घर करते हैं, दैट इज 258। यानी कम उम्र में ज्यादा सक्सेस मिलने वाला नंबर 258 होता है। अब कल किसी ने मुझे पर्सनल पे ऐसे मैसेज पूछा कि मेरा 4 5 6 योग है, अनिल मुकेश अंबानी का भी 4 5 6 योग है, शादी के बाद हो गया ही हो गया, तो मैं उतना बड़ा बनूंगा क्या? एक चीज ध्यान में रखिए, मुकेश अंबानी के हैसियत के हिसाब से वो इतना बड़ा बना है तो वो 4 5 6 हो गए। अब आपके हैसियत के हिसाब से आप उतने बड़े बनोगे, वो 4 5 6 हो गए। तो हर कोई इंसान जो 4 5 6 वाला रहेगा वो मुकेश अंबानी बनेगा ऐसे नहीं, पर आप जिस क्षेत्र में हो उसमें आप बड़े बनोगे, उसका ऐसा मीनिंग होता है। या 9 5 1 का योग है, ये अत्यंत महत्वाकांक्षी लोगों का योग है। मैंने जो मेरे पहले वीडियो में नरेंद्र मोदी का बताया था,
उसमें 2 बार 9, 2 बार 5, 2 बार 1 है। अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति, और वो पहुंचे क्योंकि उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा, मैंने 6 राजनीतिक हस्तियों के डेट ऑफ बर्थ निकाले हैं। वो जीवन में क्यों सक्सेसफुल हुए वो मैं बात करने वाला हूँ। और हमको खाली उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है, पर उसके साथ साथ और कुछ चीजें काम करती है। यानी क्या, उनका नाम की भी वैल्यू होती है, वो भी इसमें काम करती है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जब ये लेक्चर की सीरीज खत्म हो जाएगी आपको उपाय पता चल जाएगा। आप 66% पे हो कोई भी रो में तो आप 100 में हो जाओगे। आप कहीं पे भी कम हो तो वो भर के कैसे निकालना है वो उपाय मैं पक्के से बताऊंगा, और सटीक उपाय रहेंगे, फ्री में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले ये साइंस अच्छे से समझ लो, पहले समझ लो और फिर आप अप्लाई करो। मैंने बोला था कि जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तो उसमें आपके पास ये सब तैयार चाहिए मुझे। आप आपके लोशो ग्रिड के साथ रहो तो आपको पता चलेगा। और एक चीज याद रखो, दुनिया में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। नरेंद्र मोदी भी नहीं है, अंबानी भी नहीं, मैं भी नहीं, बिल गेट्स भी नहीं। तो इसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी, तो वो कमी 2 माध्यम से पूरी होती है दोस्तों। अब मैं उपाय की तरफ आ रहा हूं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप जिस व्यक्ति से शादी कर रहे हो उसका डेट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके कर्म हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो पत्नी, धर्मपत्नी आपके जीवन में आती है उसके कर्म आपके साथ जुड़ जाते हैं, या पति के कर्म पत्नी के साथ जुड़ जाते हैं, वो उस हिसाब से सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा, मैंने पिछले वीडियो में और एक चीज बताई, आपका मूलांक और भाग्यांक जनरली आपके पार्टनर के मूलांक और भाग्यांक में कॉमन आता ही है। ऐसे 80 to 90% केसेस में देखा गया है। आप भी देख लो। अच्छा, और नहीं आया तो घबराओ मत, उसका कोई फर्क नहीं गिरेगा जिंदगी में। लेकिन न्यूमरोलॉजी को हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से यूज करना चाहिए, जो आपको जीवन में बहुत फायदे देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बाद में आगे के किसी वीडियो में बताऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बनी कैसे है। समझो फॉर एग्जांपल किसी इंसान का डेट ऑफ बर्थ 18 तारीख है, 1 और 8 18। अब इसमें 2 चीजें देखनी होती है कि इसका मूलांक तो 9 आ गया, लेकिन और 1 और 8 से बना है। दोस्तों 1 और 8 नंबर ये शत्रु है। 1 नंबर सूर्य का होता है, 8 नंबर शनि का होता है। सूर्य का सौतेला पुत्र शनि है। तो ये इंसान है बलवान 9 नंबर के कारण, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा 2 विचार चलते रहेंगे, क्योंकि शनि अलग सोचता है, सूर्य अलग सोचता है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये चीजों के साथ चीजें बनती है, इतना इजी नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटी आपको समझना है वो मैं समझाता हूं। जैसे विवाह के बारे में, या मैं बोलता हूं कि भाई कुछ नंबर ऐसे है दोस्तों, हर नंबर में किसी न किसी का कोई ना कोई नंबर एनिमी होता है। कोई ना कोई नंबर के साथ किसी न किसी का जमता नहीं है। उसमें 1 से 5 तक के नंबर वालों के दुश्मन कम है, लेकिन 5 से नीचे जैसे जैसे जाओगे उनके अपोजिट नंबर बहुत है। तो जब आप शादी करते हो, पार्टनरशिप करते हो, तो वो चार्ट आपको पता होना चाहिए, और उसके कारण आपको जीवन में सक्सेस फेल्योर समझेगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी मैंने बताया कि 1 और 8 कोई जोड़ा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये कोई मैं बात कर रहा हूं तो मैं कोई भगवान नहीं या त्रिकालाबाधित सत्य नहीं है मैं जो बात कर रहा हूं। कोई 1 और 8 नंबर है और उनका जम नहीं रहा है, या 1 और 8 नंबर की शादी हो गई, बहुत अच्छा रह सकते हैं। न्यूमरोलॉजी 70% साइंस, नॉट एवरीथिंग, पर एक गाइडलाइन है, और एक गाइडलाइन को आप जितना समझोगे उतना मजा आएगा। नंबरों के साथ खेलो। आप जहां पे भी जाओगे, किसी से बात करने वाले उसका डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपको पता चल जाएगा इसको किस हिसाब से बात करना है। नो डाउट मैं लोशो ग्रिड आज बताने वाला हूं, बिल्कुल मत डरो, लेकिन जो मैं बाकी बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल आज मेरी किसी बिजनेस मीटिंग है किसी इंसान से, उसकी मुझे डेट ऑफ बर्थ पता चल गई कि वो 1 तारीख को पैदा हुआ है, तो मुझे पता है कि इस इंसान की हाजी हाजी करूंगा तो ये इंसान मेरे बॉटल में उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। और अगर मैंने जाते ही उसकी इज्जत उतार दिया, इसको ईगो हर्ट कर दिया, तो वो मेरा काम नहीं करेगा। ये 1, 10, 19 और 28 का बेसिक कैरेक्टर है। 2 नंबर का इंसान है, वो फेंकेगा बहुत, वो इमोशनल बातों पे विश्वास करेगा, उसके इंट्यूटिव पावर इतने स्ट्रांग रहेंगे, आप खाली उस पर फोकस करो, आपका काम हो जाएगा। 3 नंबर वाला, उसको बुद्धिजीवी चीजें अच्छी लगेगी। आप उसको अगर उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करोगे जिसमें कोई दम नहीं है, वो आपको खड़ा भी नहीं करेगा। 4 नंबर वाला है, कुछ तो दबंग वाला बात कर लो तो वो उसके आपके इसमें आ जाएगी। ये न्यूमरोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज है। 5 नंबर वाला, आपको सेल्समैन रखना है, कोई आपको रिसेप्शन पे कोई लड़की रखना है, आपके बिजनेस को प्रोडक्ट बेच सके ऐसा रखना चाहिए। 5 नंबर वाला इंसान रखिए, वो जहां पे भी जाएगा उसका कन्विंसिंग एकदम अच्छा रहेगा। आप अगर ज्वेलरी का काम कर रहे हो
आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जो भौतिक सुखों से रिलेटेड है, 6 नंबर वाले इंसान के साथ काम करो, वो सक्सेसफुल होगा। एजुकेशन है, अध्यात्म है, कोई बड़ा इंसान जिसको हर फील्ड में सुपरमैन टाइप रहना है, 7 नंबर है। जहां पे आपको ईमानदारी चाहिए, जो इंसान कटु बोलने वाला चाहिए आपके दोस्त वैसे 8 नंबर वाले के साथ रहिए। कहाँ पे आपको डेयरिंग का काम करना चाहिए, वो 9 वाला है। तो ये आपको चीजें देखनी पड़ेगी और फिर उस इंसान के साथ कैसे रहना है आपको समझेगा। ये हर एक नंबर के मेरे वीडियो है, आप जाके देख लेना। अब मैं आता हूँ मेरे लेक्चर पे। मैं विषय से थोड़ा सा आपको इसलिए अवगत करा रहा था क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आ रहे थे मुझे, वो मुझे देना बहुत जरूरी था। अब मैं आपको बता रहा था कि लोशो ग्रिड में अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो डरो मत, उसका उपाय है। और वो उपाय अगर आप करोगे तो पक्के से उस नंबर का इम्पैक्ट आपके मेल आईडी का नेम, आपका मोबाइल का नंबर, आपके गाड़ी के नंबर, आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी सिग्नेचर। मैं हमेशा बोलता हूं कि नाम की स्पेलिंग मत बदलो, लेकिन आप सिग्नेचर तो बदल सकते हो। सिग्नेचर में मैं वो डाल के देता हूं, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि आपका नसीब बदलना स्टार्ट हो जाएगा। और सिग्नेचर में भी क्या चीजें करते हैं हम लोग कि मैं तो सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बनाता हूं, पर जो ग्राफोलॉजी के, जो सबकॉन्शियस माइंड के कंसेप्ट है, वो भी उसमें डालता हूं। और हमारा साइंस ऐसे कहता है, न्यूमरोलॉजी तो बाजू में छोड़ दो, 21 दिन तक अगर आप कोई भी आदत अगर छोड़ दो तो वो जिंदगी भर वो आदत छूट जाएगी। और 21 दिन तक कोई भी आदत पकड़ लो तो वो रह जाएगी। तो मैं सिग्नेचर की जब आपको प्रैक्टिस करने देता हूँ, मैं बोलता हूँ रोज आप इतने टाइम लिखो, ये सिग्नेचर ग्राफोलॉजी के हिसाब से सही है, और वो कम से कम 30 दिन लिखिए तो उसका इफेक्ट आता है। तो मैं जनरली लोशो ग्रिड में से आपको सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए, उसके रीजन भी आपको पता चलेंगे। मेरा ये वीडियो बनाते वक्त किसी से भी व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मुझे कोई नेता पसंद आता है नहीं आता है ऐसे कुछ नहीं। इनका एग्जाम्पल लेना का सिर्फ एक में वो कारण है कि ये लोग सबको पता है, इसलिए इनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इनकी गूगल पे जो डेट ऑफ बर्थ मिली है उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। यही डेट पूरे दुनिया में प्रचलित है। आपको पता है कि लोग डेट ऑफ बर्थ भी बदलते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो डेट उनको लकी ना हो, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। तो देखते हैं आज का सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो शरद पवार, बहुत ही उम्दा नेता। उनका मिरेकल आपने महाराष्ट्र में देख लिया है। अभी भी जिंदगी की लड़ाई, जिंदगी में अगर गिव अप नहीं करना है, किस इंसान से सीखना चाहिए तो शरद पवार जी है। सबसे अच्छी बात उनके अंदर क्या है, आपको उनका प्लेन ये जब मैं बनाऊंगा तभी पता चलेगा। मैंने ऐसे सुना है, मैं जिंदगी में उनको कभी मिला नहीं हूं, मेरा कोई संपर्क नहीं आया, बहुत इच्छा है एक बार मिलूं उस इंसान से। उनसे जो भी मिलता है एक बार मिलके चला जाए तो वो उसको नाम से पहचानते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो उनका कौन सा प्लेन स्ट्रांग होना चाहिए, और उस इंसान की मेमोरी और उस इंसान का दिमाग शायद कंप्यूटर से भी तेज चलता है। यानी मैं बात कर रहा हूं कि उनका ये वाला प्लेन स्ट्रांग होना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर ऐसे निकलता है तो हमारा लुशो ग्रिड काम करता है। तो शरद पवार साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये मेरे सामने अवेलेबल है, 12/12/1940। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूं मैं 12/12/1940, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब इनका हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है, मूलांक 1 और 2। वापस देखिए मूलांक का कॉम्बिनेशन, सूर्य और चंद्र। सूर्य आपको लीडरशिप देता है, चंद्रमा आपको इंट्यूटिव पावर देता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से बना 3, जो फिर गुरु को जन्म देता है, जो अफाट बुद्धि का सागर। तो ऐसा 1 और 2 नंबर इनका मूलांक है, तो ये फेल्योर हो ही नहीं सकते। फिर भाग्यांक, भाग्यांक यानी क्या, इनकी टोटल सारे इसकी वो भी निकाल लेते हैं। 1+2, 1+2+1+9 +4+0, इतना इनका ये टोटल है। ठीक है, बंद कर दे। देखिए अब 1 और 2 3 4, 4 और 2 6, 9 और 6 13। देखिए अभी एक एक करके हम टोटल लेते हैं इसका। थोड़ा सा मोबाइल का आवाज हो गया था, देखिए। वन +2+1+2+1
+9 +4 +0, 1 2 3 3 6 7 9 7 16, 16 और 4 20, तो ये आ गया 3। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3/2 मूलांक और भाग्यांक। अब इनका हम बना रहे हैं लूशो ग्रिड। देखिए, सबसे पहले मूलांक भाग्यांक प्लेस कर देते हैं। ये 3 और 2 आ गए। अब डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करना है आपको। 1 आ गया, फिर से 2 आ गया, 1 आ गया, फिर से 2 आ गया, फिर से 1 आया है, देन 9 आ गया है, 4 आ गया है। याद है मैंने क्या बोला था आपको? कौन सा इनका स्ट्रांग रहेगा? आपको समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला था कि शरद पवार साहब के बारे में ऐसा बताया गया है कि ये इंसान अगर किसी को मिल ले जिंदगी में एक बार, तो उस इंसान का नाम और सब परिचय याद रखते हैं। और इनकी बुद्धि और ये बाकी सब तो आपने देखा है, महाराष्ट्र का कमाल आप देख ही रहे हो। तो वो कितने मजे हुए हैं, क्योंकि ये प्लेन होता है ब्रेन का, स्मरण शक्ति का, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके कारण ये हो गया। शायद मैं आपको गारंटी से भी बता सकता हूँ कि उनकी जो धर्मपत्नी रहेगी, उनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 5 नंबर और 7 नंबर या 6 नंबर रहेगा, जिसके कारण 4 5 6 का भी प्लेन होगा। 9 और ये वाला बीच में अत्यंत महत्वाकांक्षा वाला भी प्लेन रहेगा। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। सो दिस इज अबाउट शरद चंद्र जी पवार। समझ में आ रहा है? और एक नेता लेते हैं हम भारत देश के जो फेमस है, वो ले रहा हूं मैं। देखते हैं मेरे पास और किसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द सेकंड एग्जाम्पल मेरे पास है आप सभी के, मेरे भी काफी पसंदीदा वक्ता जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, राज ठाकरे। ठीक है, राज ठाकरे जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14/6/1968, ये डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है। 14/6/1968। पहले क्या करना होता है? मूलांक निकालिए। ठीक है, मूलांक क्या निकलेगा उनका? 1+4। अगेन देखिए, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन। एक क्या बोलता है? लीडरशिप। देखिए बहुत सीखने लायक है। 4 क्या बोलता है? दबंगगिरी, दादागिरी है उनके स्वभाव में। और 1 और 4 से क्या जन्मा? 5, कम्युनिकेशन स्किल। मेरे ख्याल में पूरे महाराष्ट्र में आज की डेट में अगर सबसे अच्छा भाषण कोई देते होंगे वक्ता, तो वो श्री राज ठाकरे है। ये इसके कारण है। अब उनका भाग्यांक देखते हैं। 1+4+6+1+9+6+8, इसकी टोटल कर दो। 1 4 5 6 11 12 12 9 21 27 और 8 35, यानी 8। ठीक है, अब हम उनका बनाते हैं लोशो ग्रिड। सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक प्लेस कर देते हैं। ये 5 आ गया, ये 8 आ गया। अब बाकी नंबर करते हैं हम प्लेस। ये 1 है, ये 4 है, ये 6 है। आगे गोल्डन योग 1, इधर आ गया 9, इधर फिर एक बार 6 आ गया, इधर फिर एक बार 8 आ गया। सबसे ज्यादा इनका प्लेन कौन सा वाला है दिख रहा है आपको? 81166। ये कौन सा प्लेन है? व्यवहारिक। और दूसरा ये वाला भी प्लेन कंप्लीट हो रहा है, आपको दिख रहा है ये वाला क्या है? वो महत्वाकांक्षी। तो ये 2 प्लेन इनके कंप्लीट हो रहे हैं। जो भी लोग इनको करीब से जानते हैं, मैंने जिनसे सुना है कि वो बोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो किसी का भी सुन के नहीं लेते हैं, और जो है वो मुंह पे बोल देते हैं, क्योंकि ये उनका व्यवहारिक बना 8811 और 66 से बताता है। पर वो बहुत सही फील्ड में है राजनीति में। शायद वो प्रॉपर समय पे कोई प्रॉपर डिसीजन, लाइफ के कुछ समय एक आध बार हो जाता है, गलत हो गए, इसलिए आज वो जहाँ पे है। लेकिन आज कुछ भी नहीं रहे कि महाराष्ट्र का पूरा पॉलिटिक्स, अगर राज ठाकरे अगर एक स्टेटमेंट कर दे, तो उसके खिलाफ उसके साथ मीडिया वगैरह चलने लगती है। ये उनको गॉड गिफ्ट है 881166। इनके पास अगर ये गलती से पॉलिटिक्स में नहीं होते और रियल एस्टेट बिजनेस में वगैरह होते कोई, तो उसमें भी बहुत बड़ा नाम करते। एंड अगेन 9511 दबंग है, ये वाला है महत्वाकांक्षी। तो है पॉलिटिक्स में आपको महत्वाकांक्षी होना ही पड़ता है। सो एक है महत्वाकांक्षी, और उसके साथ साथ बहुत व्यवहारिक है,
तो लोग इनके साथ टिके नहीं। कभी कभी आपका लोशो ग्रिड अच्छा होना भी उस कारण से नहीं, क्योंकि ये बने हैं पॉलिटिक्स के लिए। अगर ये इनका ज़्यादा स्ट्रांग होता तो ज़्यादा इनके लिए, जब इन्होंने नई पार्टी बनाई तब ये बहुत ये हुए, उस पार्टी का साल बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आपके जीवन में वो साल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी और एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको कल बता रहा था, देखिए ये कैसे कनेक्ट होती है चीज़ें। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 और 4 5। तो उम्र का 25 से लेके 50 साल जब तक इनका चला, अभी इनकी उम्र ये 50 साल के हो गए, 51वां साल चल रहा है, बराबर है। तो जब तक 25 से 50 तक क्या काम करता है आपका, आपका मूलांक काम करता है। तो 1 और 4 5 हो गया, यानी इनकी कम वक्तृत्व पे इनका इतना जोर था, उनके कारण लोग उनके दीवाने है थे। बचपन 0 से लेके 25 इनका 6 नंबर पे है। 6 नंबर क्या बोलता है दोस्तों, भौतिक सुख। बाल ठाकरे जी के अंडर ये तैयार हुए, तो आप इमेजिन कीजिए कि वहां पे किन चीजों की कमी रही होगी इनको। और उसके बाद ये लास्ट पार्ट आता है 1968। 1968 अभी इनका चल रहा है 8 और 6 14, 14 और 9 23 24। तो 9 और 1 10, 10 16 और 24, और फिर 6 आ रहा है यहाँ पे। तो अगेन अभी कमी कोई भी चीज की नहीं है, लेकिन इनको अगर आगे बढ़ना है तो पक्के से वो हर साल के नंबर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैं आज भी बोलता हूँ, मेरा एक प्रिडिक्शन है कि 2021 में ये फिर से उभरेंगे, फिर से बड़े होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर। और एक राजनेता लेता हूँ और फिर आज हम ये लोशो ग्रिड के खत्म करते हैं। आप बताइए, सोनिया गांधी जी का ले लेते हैं। 9/12/1946। ठीक है दोस्तों, 9 आ गया। फिर इनका 9 1 10 2 12, 13 और 9 22, 26 और 6 32, यानी 9 और 5। देखिए अब 9 और 5 न्यूमरोलॉजी में आपस में फ्रेंडली नहीं माने जाते हैं, तो उसके कारण जीवन में हेल्थ रिलेटेड इशू आना चाहिए, जो अभी उनको चल रहा है। अगेन जब उनकी ये थी 25 से ये 50 तक की उम्र, उन्होंने काफ़ी चीज़ों का रिसर्च अभ्यास किया होगा, काफ़ी चीज़ें उनकी सीखने में गई। 9 नंबर जो बचपन का उनका टाइम रहेगा, शील बी मोर एंड मोर डेयरिंग वगैरह बहुत रहेगी। और अभी अगर आप देखते हो 6 और 4 10, 19 1 20 आता है इमोशन पे, तो अभी जो उम्र का फेज चल रहा है, शी इज मोर इनटू इमोशनल जोन। ठीक है, अब देखते हैं इनका लोशो ग्रिड। यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, देख लो। अब ये बाकी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ये 9, ये 1 दिख के आ रहा है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, 2, फिर 1 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6। आज एक सामान्य नारी जो हमारे देश की भी नहीं थी, लेकिन जीवन ऐसा लेके आया, जिन्होंने कर्तृत्व पे, अपने कैपेबिलिटी पे, इन्होंने 4 5 6 के योग पता चलता है, ये राजयोग आए। फिर अत्यंत महत्वाकांक्षी, अगर इनके जीवन में जो इन्होंने मिला है, 999 इनके इसमें आया है। 5 जितने भी राजयोग आए, ये 2 कारण के कारण है। मीन्स अगर आप देखते हो मोदी साहब की कुंडली, तो 99 55 11 था, इनके इसमें 999 511 है। तो मोर और लेस मोदी जी को जितना मिला है, आज वो भले ही पंत प्रधान नहीं बन पाए सोनिया जी गांधी, पर उनका रुतबा आपको पता है कि पंत प्रधान से ज्यादा था। ये हमारा लोशो ग्रिड बताता है। अत्यंत महत्वाकांक्षी, गोल्डन लाइन पूरी कर रहे हैं, यानी ये भी चीजें मिल रही है जीवन में। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वन लोशो ग्रिड। तो दोस्तों, ये आज हमने पॉलिटिकल लीडर्स के देखे, उनके नाम का भी रहेगा। राजीव गांधी साहब की डेथ उस साल हुई, वो साल उनके लिए कैसा था वो भी हम देख सकते हैं। राजीव गांधी की डेट ऑफ बर्थ को मैच करके राजीव जी के लिए ये कितनी लकी थी, इनके लिए वो जाने के बाद कितने लकी है। राहुल गांधी क्यों लकी नहीं साबित हो रहे, उनके जीवन में क्या कमी है। अगर मुझे गाइड करने मिले तो मैं बोल दूंगा कि उसमें एक कमी अगर वो कर ले, तो शायद कांग्रेस फिर से इस देश को जिंदा कर दे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी सब कुछ नहीं है, आपके कर्म बहुत महत्व है, आपका प्रारब्ध बहुत महत्वपूर्ण है, पर थोड़ा बहुत तो इफेक्ट जरूर दिखाती है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।